अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमाइमा इफ्तिखार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर ऑफ अपमार्क। आज हम बात करेंगे यूएसए के बारे में, यूएस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ऑल्सो जो हम रिसेंट शिफ्ट देख रहे हैं F1 वीज़ा एक्सेप्टेंस का, उसके बारे में। पहले तो ये सुनने को मिलता था कि पाकिस्तान से जो F1 वीज़ा है, इसकी एक्सेप्टेंस रेट है ही नहीं। बहुत रेयर है कि किसी का जो है वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन आजकल हर कोई खुश है क्योंकि उनके वीज़ा एक्सेप्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पुराने पर्सपेक्टिव को देखते हैं ग्राउंड पे या फिर उनके स्टैट्स को, तो ये बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अप्लाई करते थे। इवन उनकी जो प्रोफाइल थी वो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उसके बावजूद उनको कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता था। इसी तरह से अगर हम फिजिकल ईयर्स के स्टैट्स उठाकर देखते हैं तो 2020 से पहले जो है वो तकरीबन 1800 प्लस एंड 2000 से नीचे नीचे उनके वीज़ा पाकिस्तान से वीज़ा एक्सेप्ट हुए हैं, और 2020 में तकरीबन 700 तो कुछ वीज़ा एक्सेप्ट हुए थे। इसी तरह 2021 और 2022 में एकदम हाइक आया था कि तकरीबन 300% ज़्यादा इसकी रेशो हुई थी, और वो 700 से तकरीबन 3500 3400 3500 तक ये गई थी। तो इसी तरह से ऑब्वियसली जब ग्लोबल इसकी एक्सेप्टेंस रेट देखे वो तो बहुत अच्छी थी। वो तकरीबन जाती थी कोई 80% के करीब, और 78 80 यहाँ पे जो है ये फॉल करती थी अबव 70%। और एक 2019 या 20 में ग्लोबल रेट जो है वो तकरीबन 80% भी गया था। तो ठीक है, पहले की जो आप बेशक स्टैट्स उठा के देख लें या ग्राउंड का एक पर्सपेक्टिव देख लें तो बात बिल्कुल ठीक थी कि पाकिस्तान से उसकी जो एक्सेप्टेंस नहीं होती थी। लेकिन रिसेंट जो अभी ये इंटेक जा रही है, जो इंटेक गुजरी है, इसमें हमने देखा है कि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो। ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के जो वीज़ा एक्सेप्ट हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये हमेशा से ऐसे रहेगा, या कुछ टाइम के लिए इन्होंने अपना कोटा पूरा करने के लिए इसको जो है इस एक्सेप्टेंस रेट को जो है वो अच्छा किया है? आज हम इन सब पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम देख लें कि जो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं टू गेट इनटू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। सो देयर आर 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट ऑप्शन, जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और किसी भी काउंसलर की प्रायोरिटी होती है कि आप डायरेक्टली प्लेस हो जाए यूनिवर्सिटी में, आपको कोई और पाथवे वगैरह ना लेना पड़े। अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट देख लें, लेट्स से अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं तो आपको आपका हाई स्कूल कंप्लीट होना ज़रूरी है। हाई स्कूल में अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो उसमें आपके 3 पासेस सी अबव ग्रेड होना चाहिए। इन सम यूनिवर्सिटीज इससे कम ग्रेड्स भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, और अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपकी तकरीबन 65% प्लस जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए। इसी तरह आइल्स की रिक्वायरमेंट देख ले, डोलिंगो भी एक्सेप्टेबल है जो ऑनलाइन टेस्ट है, और अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट देख ली जाए तो दैट इज 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है, जिसमें 2.7 अबव आपका CGPA हो। इसी तरह आइल्स की रिक्वायरमेंट देख लें, इन सम कोर्सेज 6.5 ओवरऑल चलता है, और कुछ कोर्सेज में 6 भी एक्सेप्टेबल है। और पीटी और जो डोलिंगो है वो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। डोलिंगो 90 to 110 ओवरऑल जो है वो एक्सेप्टेबल है। पीटी भी जो है 54 से एक्सेप्टेंस उसकी मिलना शुरू हो जाती है। अगर ये तो आपके डायरेक्ट ऑप्शंस हो गए ना, अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट के। अगर आप इन दोनों में फॉल नहीं करते या इन दोनों की आप रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप पाथवे ऑप्ट कर सकते हैं। पाथवे बेसिकली आपके पास सेकंड ऑप्शन ही है टू गेट इनटू अमेरिकन यूनिवर्सिटी। अब पाथवेज क्या है? अगर अंडर ग्रेजुएट का पाथवे देख लिया जाए तो आपके पास फाउंडेशन है। अच्छा, इसमें एक मजे की बात, जो यूएस में आपकी डिग्री है अंडर ग्रेजुएट की, वो 4 साल की है। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन के साथ भी जाते हैं तब भी 4 साल रहेगी, क्योंकि इसमें आपको 0 ईयर नहीं करना पड़ता। आपकी सिर्फ पहली साल की जो क्लास है वो डिफरेंट होती है, और उसके बाद आपकी जो प्रोग्रेशन है वो सेकेंड ईयर ऑफ योर डिग्री हो जाती है। अगर बाकी हम कंट्रीज में देखते हैं तो उसमें ये होता है 0 ईयर, देन फर्स्ट ईयर एंड देन सेकेंड एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे आपको जीरो ईयर नहीं पढ़ना पड़ता, इसीलिए आपके जो डिग्री का ड्यूरेशन है वो सेम रहता है। इसी तरह से अगर हम देख लें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपके पास क्या पाथवे प्रोग्राम है, एंड प्री मास्टर्स। अच्छा, अब आप प्री मास्टर्स ऑप्ट करें या आप अंडर ग्रेजुएट का जो फाउंडेशन है वो ऑप्ट करें, दोनों सूरतों में आपकी डिग्री की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। जो पोस्ट ग्रेजुएट की ड्यूरेशन है यूएस में दैट इज 2 ईयर्स, और जो अंडर ग्रेजुएट की है वो 4 ईयर्स की है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफर प्रोग्राम, जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते। इसी तरह से
आपके जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस को एवेल्युएट किया जाता है, साथ ही साथ आपके पर्सनल जो सर्कमस्टांसिस हैं उनको भी एवेल्युएट किया जाता है। तो इन दोनों सूरतों में ये जो ऑप्शन है ये कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान से, बट स्टिल एक ऑप्शन तो है, तो लेट्स डिस्कस दिस एज वेल। ये बेसिकली आपकी एसोसिएट डिग्री होती है कि जैसे कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, आपने अपनी 2 साल के लिए आपने अपने आप को इनरोल करवाया आफ्टर हाई स्कूल, और उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो दीज आर 3 ऑप्शंस जिनके थ्रू आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि आपको फाइनेंशियल एड या स्कॉलरशिप यूएस से कितनी मिल सकती है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से कितनी मिल सकती है, तो ये कहना बिल्कुल भी जो है वो गलत नहीं होगा कि आप वहाँ से अप टू 100% की स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं। अब वो कैसे ले सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया है, उसका पूरा एक जो प्रोटोकॉल्स है उनको आपने फॉलो करना है, उनकी जितनी भी प्री रिक्विजिट्स हैं उनको आपने कंप्लीट करना है, देन यू विल बी एबल टू गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। लेकिन अगर हम ऑन एवरेज देख लें तब भी आपको 20 to 40% की स्कॉलरशिप वहाँ से मिल सकती है। अब अगर हम बात कर लें चाहे वो स्कॉलरशिप है या फाइनेंशियल एड, तो वो दोनों मेरिट बेस्ड भी होती हैं, नीड बेस्ड भी होती हैं, और उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल होती हैं, कुछ इंटरनल होती हैं। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रोफाइल की कितनी वेटेज है कि अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप या मेरिट बेस्ड फाइनेंशियल एड की तरफ जाते हैं, फाइनेंशियल एड मोस्टली जो है वो नीड बेस्ड होती है, तो उसमें फिर आपने अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांगली डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ये वेरी करता है केस टू केस एंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल, उसी हिसाब से वैल्यूएशन के बाद आपको जो है वो मिलती है। अगर हम स्ट्रेट स्कॉलरशिप्स की बात करें तब भी आप 20 to 40% की जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज से ले सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने यूएस प्रोसेस की तरफ जाते हैं या उसका करने का सोचते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटीज को जो है वो टैप करते हैं, तो एक कुछ टेस्ट हैं जिनके नाम बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलते हैं, सैट, जीआरई, जीमैट। अच्छा, अब ये एक मिथ है कि आपने अगर इनमें से कोई टेस्ट नहीं किया होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जिन्होंने इनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। सेट बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, जीआरई आपको रिक्वायर्ड होता है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अगर आप स्टेम कोर्सेज में जा रहे हैं। इसी तरह जीमैट आपको रिक्वायर्ड होता है जब आप एमबीए या बिजनेस प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जिन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आप 100% स्कॉलरशिप सीख कर रहे हैं, इसी तरह आप अगर टॉप यूनिवर्सिटीज को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप इनमें से कोई एक टेस्ट करें बेस्ड ऑन योर कोर्स एंड लेवल कि आप अंडर ग्रेजुएट में जा रहे हैं या किस कोर्स में जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि यूएसए में आपका जो पूरा प्रोसेस है ना I-20 आने तक, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा एक्सेप्टेंस भी मिलेगा, क्योंकि यूके में इसी तरह से कैस आ गया, वीज़ा अप्लाई किया, पॉइंट्स पूरे किए एंड यू विल गेट योर वीज़ा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जिनकी जो इवन जो कंफर्मेशन डिपॉजिट है वो भी तकरीबन $200 to $250 के करीब है, और मैक्सिमम अगर आपको पे भी करना पड़ता है तो $4000 जो है वो पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। तो एक ये मिथ बहुत ज़्यादा है कि भाई हम यहाँ वहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो हमें जो एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, हमें वीज़ा एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हमने जैसे इंट्रो में बात किया था कि जो पिछले 5 साल के स्टैट्स हैं और जो इस टाइम का जो करंट रेशो जा रही है उसमें जो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, कोई भी चीज़ रहे आपका, अगर आपकी जो एक ओवरऑल जो एक्सेप्टेंस रेट है वो हाई हो या लो हो, उसके बावजूद आपकी प्रोफाइल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, आप बैलेंस प्रोफाइल का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप यहाँ से जो है टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और यहाँ पे आपने गवर्नमेंट या बिल्कुल एक टियर 3 या टियर 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जस्ट बिकॉज कि आपको लगे कि मैं अगर 60-70,000 वाली यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो मुझे वीज़ा एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ओवरऑल अपनी पूरी जो जर्नी है एकेडमिक उसको देखना है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे आप किस कोर्स में जा रहे हैं और आगे किस टियर की यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पे जो है वो पढ़ा, अपनी डिग्री ली हुई है, और आगे आप किस टियर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी, ये बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैम आप एक काम करें, आप ना जो जिसकी फीस सबसे हाई है ना उसमें अप्लाई कर दे ताकि मेरा मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल एक मिथ है। आपने बिल्कुल अपनी जो प्रोफाइल है, जो अपनी एकेडमिक प्रोफाइल है, उसको बैलेंस्ड रखना है। इसके अलावा अगर आप देखें कि इसमें इस पूरे प्रोसेस में आपका एक्सपेंस कितना आता है, एक्सपेंस की जब भी हम बात करते हैं ना, तो
उसको हम डिवाइड कर देते हैं दो तरह से, एक तो एनुअल और एक आपके आगे इनिशियल। इनिशियल मीन्स कि यहाँ से वहाँ जाने में आपके कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे और वो कहाँ कहाँ पे इनकर होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें उसकी एनुअल की, तो ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल फी आ गई, आपके ओवरऑल लिविंग एक्सपेंस आ गए। अच्छा, वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। ऑन एवरेज देख लें तो तकरीबन 15,000 to 20,000 तक के आपके जो है ना एनुअल एक्सपेंस होते हैं, जो आपने बैंक स्टेटमेंट में भी शो करने होते हैं। इसी तरह से जो आपकी फ़ी है वो भी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। यहाँ पे एक और मैं बात कर दूँ, आप हमेशा वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपके लिए जाकर अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना ज़्यादा आसान हो। इसी तरह अगर हम बिल्कुल ब्रेक डाउन कर लें इनिशियल एक्सपेंस का, देन इट वुड बी आपकी सर्विस फ़ी जो कि $350 है, आपकी एम्बेसी फ़ी जो $185 है, और आपकी जो कंफर्मेशन डिपॉजिट है वो। कंफर्मेशन डिपॉजिट मिनिमम 200 है और मैक्सिमम भी अगर हुआ तो $4,000 है। दैट्स इट। इसी तरह से अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात कर लें, बैंक स्टेटमेंट आपको 2 पॉइंट्स पे चाहिए। आपके जो प्रोसेस के आते हैं वो, पहला ये जब आपने I-20 अप्लाई करना है, I-20 के टाइम पे आपकी जो ऑफर लेटर है उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, आपकी एनुअल फी प्लस आपके जो उस एनुअल लिविंग एक्सपेंस है उस स्टेट के, वो सारे कैलकुलेट करके वहाँ पे उन्होंने मेंशन किए होते हैं। ऑन एवरेज 8 to 10 मिलियन की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसी तरह से जब आपने अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, उस टाइम भी आपके पास अपने सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी जो है ये बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे मांग ले तो आप उसे दिखा सकें। इसके अलावा ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ें, हाँ, एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम वहाँ पे चले जाएंगे, हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब हम रिसेंटली बयान अगर हम देखें, एक स्टेटमेंट देखें ट्रम्प की, तो उसने कहा है कि मैं H-1B जो वीज़ा है उसको वैसे भी प्रमोट करूंगा, और जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वहाँ पे, इनको मैंने यहाँ से निकालना है। अच्छा, अब H-1B वीज़ा स्टूडेंट वीज़े से कैसे रिलेट करता है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ से वहाँ जाकर क्या ऑप्शंस हैं? अगर हम इसको पूरा देखें, देखें, कोई भी ऐसी कंट्री जो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट जो है वो ऑफर कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी स्टडीज़ के बाद, अपनी हायर एजुकेशन के बाद वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हर कंट्री का जो क्राइटेरिया है, हर एवेल्युएशन का, या किसी का पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, किसी का जो है वो कुछ और है, किसी का कुछ और है। उस हिसाब से हम अगर यूएसए का देखें, तो सबसे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और उसके बाद आपको मिलेगा ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो स्टैंडर्ड 12 मंथ्स का है। और अगर आप स्टेम कोर्सेज में जा रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज जो है उन्होंने अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में डाले हुए हैं, अगर आप उन कोर्सेज में जा रहे हैं तो आपको 24 मंथ्स की एक्सटेंशन मिलेगी। दैट मीन्स कि आपको 3 साल तक का जो है वो टेम्प्रेरी वीज़ा मिल सकता है, जिसको यूएसए ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कहता है। अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम है कि आप अपने आप को पीआर पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब पीआर पे शिफ्ट करने के लिए उनका पूरा एक क्राइटेरिया है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपने आपके पास, अगर आप स्टेम कोर्सेज में जा रहे हैं, तो 3 साल हैं कि आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप उनका जो डेफिनेट टाइम है 5 ईयर्स वहाँ पे गुजार लेते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ पे सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सिर्फ यूएस की नहीं है, लाइक एनी कंट्री जो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट ऑफर कर रही है, उसको, उसके अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं, उनके अगर आप प्री रिक्विजिट्स को कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ पे अपनी जो परमानेंट रेजिडेंसी के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ ही डिस्कस कर ली है। मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन भी की हुई थी तकरीबन। एप्लीकेशन प्रोसेस, यस, अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस को देख लें, अभी जो इस टाइम पे इनटेक जा रहा है वो समर इनटेक जा रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस टाइम पे स्पेशली अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है स्वाई यूके के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, उसने अब जब से अपनी पॉलिसी चेंज की है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। आप वहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना, मतलब जैसे पहले हम अप्लाई करते थे, हमें जो है हमारा सारा प्रोसेस हो जाता था, वीज़ा अप्लाई कर लेते थे, वहाँ पे अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। इस तरह अगर हम यूके की बात करें, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अंडर ग्रेजुएट के लिए अपनी पॉलिसीज़ जो है वो चेंज कर ली हैं। इसी तरह तकरीबन 70% स्टूडेंट्स ऐसे अंडर ग्रेजुएट के जिनका यूके एम्बेसी जो है वो इंटरव्यू ले रही है।
अगर हम देखें, और वैसे भी अगर आप जाते हैं अंडर ग्रेजुएट में यूके में, तो आपका जो बजट है इनिशियल वो बहुत ज़्यादा आता है। पैरेलल अगर हम यूएस का ऑप्शन कंसिडर करते हैं, जो इस टाइम पे वीज़ा रेशो भी अच्छी जा रही है, प्लस आप अगर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और आप यूनिवर्सिटी ऐसी चूज़ करें जो मैक्सिमम $15,000 तक की है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिपॉजिट बनेगा वो $7.5 बनेगा, या 7.5 के डॉलर जो आपने पाकिस्तान से पे करना है जब आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा, जब आपने इनरोलमेंट करनी है, क्योंकि वीज़ा एक्सेप्टेंस से पहले जो डिपॉजिट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अभी समर इनटेक के प्रोसेस हो रहे हैं और आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, इवन मास्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इवन जो स्पाउस केसेस हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो डिपेंडेंट्स को अलाउ करती हैं विद मेन एप्लीकेंट। अच्छा, अगर हम अब इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को देख लें, सिंपल है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें सेंड करने हैं या हमारी ब्रांचेस विजिट करनी है। उसके बाद आपको एक काउंसलर असाइन हो जाएगा, वो आपका सारा प्रोसेस करेगा। आप का सबसे पहले जो है वो ऑफर लेटर आएगा, एक्नॉलेजमेंट लेटर आएगा। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है, उसमें सब चीज़ें मेंशन होती हैं, कितना बैंक स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है। ऑन एवरेज तो मैंने आपको बता दी 8 to 10 मिलियन। इसी तरह से आपने जब अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना कंफर्मेशन डिपॉजिट जो है वो पे कर दिया, अपनी बैंक स्टेटमेंट और जो भी उन्होंने बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए होंगे वो उनको प्रोवाइड कर दी, तो आपको मिल जाएगा I-20। बेसिकली आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होता है यूनिवर्सिटी से, जो जिसकी बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होगा, फिर आपकी अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी और उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको येलो पेपर मिला है या ब्लू पेपर। येलो पेपर मीन्स रिफ्यूज़ल, ब्लू पेपर मीन्स एक्सेप्टेंस। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल को वैल्यूएट करवाने के लिए या काउंसलिंग सेशन के लिए जो भी हमारे नंबर्स दिए होते हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी हमारी ब्रांचेस हैं उन पे विजिट कर सकते हैं। वी हैव 3 ब्रांचेस इन पाकिस्तान, फैसलाबाद, साहिवाल एंड कराची। दैट्स ऑल। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ वीडियो एंड करने से पहले, कि दिस इज़ हाई टाइम टू अप्लाई इन यूएस यूनिवर्सिटीज, जिसकी और इसमें आपकी जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो बहुत कम है। एज़ फार एज़ आप वेल स्पोकन हैं, आप वहाँ पे जाके अपने जो 2 से 3 हार्डली क्वेश्चंस होते हैं, और इन मेनी केसेस वीज़ा ऑफिसर्स तो बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो नहीं रिक्वायर कर रहे, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। तो आप 2-3 क्वेश्चंस होने हैं, आप अगर वेल स्पोकन है, कॉन्फिडेंट है, आप उनको बिल्कुल कंसाइजली उनको जवाब दे देते हैं, तो यू विल गेट योर वीज़ा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।